लड़ाई आप लड़िए, राजनीति मत करिए। किसी भी घटना हो, दुर्घटना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, राजनीति कहीं मत करिए। लेकिन वहाँ इतनी राजनीति हुई, इसकी वजह से मैं क्या कर पाएगा। 4 दिन थाने बैठा देंगे आप, चाहे प्रधान हो चाहे जो हो, शांत हो जाएंगे, औकात में आ जाते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया में कोई फंसना नहीं चाहता दोस्तों है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और ये वही कबरुद्दीनपुर गांव है जहां लगभग 1.5 साल पहले अनुराग यादव जैसे मासूम की हत्या हुई थी। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत गया और आगे फिर से दिवाली वही आने वाली है। और आगे आ जा। ऐसे में इतना लंबा समय बीतने के बाद भी आज ऐसा लगता है कि मामला बिल्कुल शांत हो गया है। सब कुछ कोर्ट में मैटर चला गया है, सबकी रिहाई हो गई। जो मेन मुलजिम है उसका अभी रिहाई नहीं हुआ है, लेकिन लगातार उसके भी बेल की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में प्रधान जी हैं जो लगातार ये दावा करते थे कि हम उसका ईंट से ईंट बजवा देंगे। आखिर बहुत कुछ बातें होती थी, बहुत कुछ मुद्दा उस समय चल रहा था, लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि पूरा मामला एकदम शांत हो गया। सब कुछ अब कोर्ट के भरोसे है। न्यायालय क्या फैसला देता है, कब तक फैसला देता है, ये तो न्यायालय के ऊपर है। फिलहाल हमारे बीच प्रधान जी एक बार फिर से हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो दर्शक लोग हैं, देखिए आज आपके चैनल के माध्यम से और कैमरा के सामने काफ़ी दिन के बाद मैं आ रहा हूँ। हमें जानते थे कि हमारे दर्शक लोग बहुत परेशान होंगे, लेकिन बहुत व्यस्तता, बहुत समझ लीजिए कि इस समय बिजी थे। उसके लिए हम अपने दर्शकों से क्षमा चाहेंगे। और समझ लीजिए कि हमारे दर्शक लोग, आज सावन का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे दर्शक लोग से आज समझ लीजिए आपके कैमरा के, आपके चैनल के माध्यम से अगर दर्शक लोग मेरी आवाज़ सुन लेंगे और जो कमेंट देंगे, समझ लीजिए कि एक भोलेनाथ की हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? एक समय था लगातार आप एकदम कहते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आज ये मामला एकदम शांत हो गया है, ऐसा क्यों? देखिए मामला शांत हुआ है, हम नहीं शांत हुए हैं। और दूसरी बात कि इस समय जो प्रकरण चल रहा था, थोड़ा सा बीच में एक निर्मम हत्या हो गई थी आज़ाद बिंद का, तो उसमें हम लोगों के ऊपर समझ लीजिए एक मुकदमा चोरी का दायर हुआ था। आप जानते हैं, चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लोग भी जानते हैं। तो उसके बाद जो डीएम साहब थे उनका भी रिटायरमेंट हो गया और हमारे जिला अधिकारी दूसरे आए हैं। और वहाँ तक बात देखिए चल रही है कि हम डीएम साहब तक ये बात कायदे से ढंग से पहुँचेगी तो इसमें निर्णय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे तहसीलदार साहब के कोर्ट से आदेश हुआ है, डीएम साहब के आदेश से कोर्ट से आदेश हुआ है। तो ये डीएम साहब जो भी आए हैं, अगर इन्हें बताया जाएगा, वो फाइल अगर देखेंगे तो इसमें जो भी निर्णय लेंगे, हमें लगता है कि हमारे ज़िले के एक गार्जियन रूप हैं जिला अधिकारी साहब, और ये जो भी देखने के बाद निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। क्योंकि हमारे जो इसके पहले दिनेश चंद्र डीएम साहब थे, हम लोग को बहुत आश्वासन दिए थे। हम लोग आश्वासन पे ही अड़े थे कि जो भी दिए हैं वो हमारे जिला अधिकारी महोदय जी करेंगे, लेकिन उनका रिटायरमेंट होने के कारण से इसके वजह से मामला थोड़ा सा ढीला हुआ, लचीलापन हो गया। लेकिन अब डीएम साहब को जो इस समय वर्तमान में हमारे ज़िले में उपस्थित हैं, तो उन्हें ये चीज़ों को ज़रूर बताएंगे हम लोग कि हमारी फाइल देखिए आदेश हो गई है, पूरी नकल दिया जाएगा, फाइल दिया जाएगा, उन्हें जो भी निर्णय लेंगे ठीक लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। प्रधान जी, आज़ाद बिंद हत्याकांड जो हुआ था उसमें जितने भी आरोपी थे सबके घर पे अंदर तोड़फोड़ हो गया था, लेकिन यहाँ प्रशासन एक ईंट तोड़ने नहीं आई, सिर्फ एक बार नोटिस चस्पा हो गया, उसके बाद प्रशासन गायब। फिर ऐसे में कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होगा? देखिए कोर्ट का मामला होता है, थोड़ा सा लेट होता है। और जहाँ तक आज़ाद बिंद वाली बात है, वो भी एक निर्मम हत्या हुई थी। उसमें प्रशासन बहुत सक्रिय थी, लेकिन प्रशासन भी कानून के दायरे में ही रहती है। जो मांग थी वो मांग पूरी नहीं हुई, उसमें एक हत्या हुई, उसमें इनकाउंटर किया गया रवि यादव का, लेकिन उसमें जो मुलजिम थे, मेन मुलजिम, उन लोग समझ लीजिए कानून प्रक्रिया से चलने की वजह से वो सब बचते चले गए।
आज की डेट में समझ लीजिए कि जेल में हैं, चाहे प्रदीप बिंद हो, चाहे शोले भोले, क्या नाम है उनका, जी, भोले वो राज हैं, तो सब कानूनी प्रक्रिया से अंदर चले गए हैं। तो कानूनी प्रक्रिया जो चलती है उससे प्रशासन भी आगे नहीं जा पाती है। रवि यादव ने थोड़ा सा गलती, और बहुत बड़ी गलती हो गई, वो भी कानूनी प्रक्रिया से अंदर चले गए होते अगर उनका नाम आ गया हो था, तो उसमें लापरवाही किए हैं। तो इसकी वजह से समझ लीजिए कि दिखाया गया कि मुठभेड़ में मारे गए। तो और तो सब जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मामला जो है सामने कई ढंग का आया। इसकी वजह से उस पर बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मामला एक रास्ता हुआ होता तो उसमें बोलने में बहुत अच्छा लगता, लेकिन वहाँ पर उस रास्ते में कई कैंचा कटी थी। अब हमारी बात को आप समझ रहे हैं कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। जी। तो इसके वजह से उस पर हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें जातिवादी राजनीति हुआ है? जातिवादी राजनीति जो भी हुआ है, लेकिन उसमें अगर चैनल के माध्यम से बताएंगे तो ठीक नहीं है कि वो मामला, हत्या, चिल्लाने वाले सब चिल्लाते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं बताते हैं कि किसके वजह से, किस के कारण की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। घटना हुई, देखिए, जहाँ राजनीति होती है, राजनीति होने लगती है, वहाँ हमें पसंद नहीं होता है। एक दायरा, एक सच्चा लड़ाई आप लड़िए, राजनीति मत करिए। किसी भी घटना हो, दुर्घटना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, राजनीति कहीं मत करिए। लेकिन वहाँ इतनी राजनीति हुई, इसकी वजह से मैं समझ लीजिए कि भैया हमें बहुत कष्ट हुआ। हर बात आज की डेट में जब उघड़ता है ना, तो सब ये चीज़ जान जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ सब जान गए हैं। देखिए, शांत हो गया कि नहीं मामला? शांत हुआ ना? जी। सूर्या भोलेनाथ भर चले गए जेल, मामला शांत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से कोई मासूम तो ऐसा तो नहीं लगता कि आपको एनकाउंटर में मारा गया, ऐसा तो नहीं लगता? देखिए, आज आपको बता दें, इतनी बड़ी राजनीति हुई है कि शायद हम आप नहीं सोच सकते हैं। कहने के हिसाब से जो हम बोल रहे हैं वो समझदार के लिए काफ़ी है, तो ज़्यादा उस विषय में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोले होते हर चीज़ जब जान गए, इसकी वजह नहीं तो हम जाके वहीं आपके चैनल के माध्यम से पहुँच कर समझ लीजिए वहाँ बोलते ललकार कर जो सत्य है, जो सही है। लेकिन वहाँ राजनीति हो रही थी तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस परिवार में शुरुआत में नहीं गए, आखिर क्या ऐसा कारण था? बहुत दूरी भी नहीं है। देखिए, हम जाने वाले थे वहाँ, इतनी पार्टी, हर पार्टी अपनी राजनीति ठोकने लगी कि इस मामले में राजनीति ठोकना नहीं चाहिए। आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो ढंग से लड़ाई लड़िए। हमारे यहाँ तो राजनीति हो गई होती, भले से नहीं मकान गिरा, मकान आज नहीं कल गिरेगा ही, वो ग्राम समाज में है, लेकिन यहाँ किसी की राजनीति चल नहीं पाई, चाहे जो अपने के नेता नेत्री बनता हो। हमारे यहाँ अनुराग के विषय में राजनीति करने वाले करने के सोच रहे थे, लेकिन चल नहीं पाई और न कर पाए। हाँ, एक चीज़ है कि एकदम ये सीधा मामला, सीधा रोड था, तो उस मामले से कोई मतलब नहीं है। आगे जो हमारे अनुराग के विषय में, हमारे मुकदमा के विषय में, या हमारे विषय में, हमारे चुनाव के विषय में, हमारे कार्यकाल के विषय में पूछिए, हम हर चीज़ बताएं। लेकिन जिस प्रकार से आप इस प्रकरण में पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक लगे हुए हैं, कहीं न कहीं ये प्रक्रिया उस वहाँ के ग्राम प्रधान की नहीं हुई। और आज भी जितने भी जो मुलजिम हैं, मतलब जो आरोपी बताए जाते हैं, सबके परिवार वाले यही कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान के ही वजह से ये नाम सौम्या ले रही है। देखिए, अब ये चीज़ें सौम्या जाने कि किसके वजह से मैं नाम ले रहा हूँ, किसके वजह से नाम ले रहे हैं, वो तो क्या सही है क्या गलत है अब वही बता सकती हैं। और दूसरी बात कि किसी कहने से नाम नहीं लिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि जितनी ग्राम प्रधान की उसमें रहनी चाहिए सहमति, वो दिखी कहीं? नहीं, हमें तो नहीं दिखी। ग्राम प्रधान कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, क्या कारण? देखिए,
सही बताना हंसी आ रही है। जी जी, क्योंकि पहले ऐसे ग्राम प्रधान आप हैं जो पूरे मुद्दे में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने हैं। उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सब बल बचाते हैं। हाँ। कोई फर्जी मुकदमा नहीं लेना चाहता है, ना तो इतना त्याग कर पाएगा। 4 दिन थाने बैठा देंगे आप, चाहे प्रधान हो चाहे जो हो, शांत हो जाएंगे। औकात में आ जाते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया में कोई फंसना नहीं चाहता है। हमारे ऊपर देखिए मुकदमा इतना लगा, लेकिन हमें कह दिए थे कि मैं पाछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे जय भर पड़ जाएगा। अगर कदम बढ़ा है तो ये सोचें कि लालता मुकदमा करके और जेल में करा के गलत तरीके से फंसा के पीछे कर दें, तो ये तो देखिए भोलेनाथ और बजरंगबली दोनों लोग एक ही जगह हैं। जी जी। ये कभी नहीं हो सकता जब तक मेरी सांसें चलेगी। मैं अपने बल को बल जानता हूँ। और जो प्रधान हैं, हर प्रधान की बात कर रहे हैं और देखते भी हैं। सब प्रधान कहेंगे प्रधान होके बोल रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि अगर हमारा भाई वहाँ पर हो, जो बोलना है तो हम बोलेंगे। इस धरती पे कोई रोकने वाला नहीं है बोलने से। जी जी। जो सत्य बात है उसको रखने में मतलब सोचना ही नहीं है हमें। हर प्रधान को देख रहे हैं, हर कार्यकाल को देख रहे हैं, जिले की पूरी बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो हम अपने जिगर को जिगर जानते हैं। मैं जहाँ अगर कदम रखा, चाहे हमारा कदम कट जाए, चाहे मेरी ऊपर कुछ भी बीत जाए, लेकिन पाछे नहीं हटे। जिस प्रकार से रिहाई हुई थी, बड़ा डर लग रहा था जब लालता रिहा हुआ था। तो क्या आज भी डर है कि नहीं? नहीं, डर और हमें नहीं रहती है। जब उस समय डर नहीं थी तो आप क्या डरेंगे उसको? हम तो कहे चैलेंज किए थे कि उसको औकात हो तो सामने से आ जाए। अगर वो असील माँ का दूध पिया हो, आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो सामने से आके जिस तरीके से एक बच्चे का, एक गरीब का गला काटा है और धोखे से काटा है। हम लोगों से मिले होता ना भैया, तो बता दे कि छठी क्या बोलते हैं, छठी के दूध याद दिला देते हम लोग। लेकिन वो गलत किया है, एक बच्चे गला काटा है। ये चीज़ें समझ लीजिए कि बर्दाश्त होने लायक नहीं है। मामला तो अब लगभग शांत हो गया, फिर भी नहीं आता। वो कहाँ, कौन कह रहा था कि शांत हो गया? आपके चैनल के माध्यम से शांत हुआ है। क्योंकि आप लोग, हम भाई बड़े पत्रकार हैं, ज़्यादा दौड़ भाग में इस समय हम भी देखिए बहुत बिजी थे, मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। जी जी। हमारे जो बस्ती जिला के गुरुजी हैं, इनके चैनल का नाम देखिए लिखा हुआ है, गांव देहात खबर, तिवारी जी। तिवारी जी, आपको बता दें कि कम से कम हमें बहुत बार फ़ोन किए, लेकिन हम बहुत उसमें बिजी थे और समय भी नहीं दे पाए। तो हमें जान रहे थे कि हमारे दर्शक लोग चिल्लाते होंगे, लगातार कमेंट नहीं आ रहा था कि अनुराग के माध्यम से कहाँ गए प्रधान जी, कहाँ गए। तो हम तो दर्शक लोग के कहते हैं कि मैं सामने हूँ और सामने रहूँगा जब तक मेरी सांसें चलेगी, और जिस तरीके से मैं हूँ उसी तरीके से मैं रहूँगा। इस मामले में, अनुराग के मामले में जो मकान वाली बात चल रही है, अब देखिए उस बात डीएम साहब तक पहुँचेगी। और दूसरी बात कि जो रमेश की बेल लगाए थे हाई कोर्ट में, जिस दिन वो बेल खारिज हुई हाई कोर्ट से, पहले तो जौनपुर से खारिज हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट से खारिज हुई। खारिज हुआ तो हम लोगों को बड़ी थोड़ा सा संतुष्टि मिली जी जी कि एक बच्चे का हरामखोर गला काटा था। जौनपुर से खारिज हुआ, हाई कोर्ट से खारिज हुई। अब जो है या तो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन वो बहुत चालू आदमी है, जो लालता है वो बहुत चालाक आदमी है। अब ये चीज़ें तो वकील साहब खुद बता देंगे। अभी देखिए फिर 6 महीना बाद वो फाइल लगाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो फाइल फ्रेश फाइल कराएगा, उसके बाद मेंशन करा के फिर वो फाइल लगाएगा। देखिए दोबारा जब खारिज होगी तब तक तो उसका गवाही पूर्ण होने के बाद उसकी सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्योंकि एक पोआ, एक फूल का वो गला काटा है, तो बख्शने लायक नहीं है। हमारे दर्शक लोग जिस दिन उसकी बेल खारिज हुई होगी, अगर आपके लोगों के चैनल के माध्यम से सूचना मिली होगी, तो समझ लीजिए बड़ी दिल में थोड़ा सा शांति जरूर मिला होगा।
लेकिन इतना लंबा समय हो गया, आखिर ऐसा क्या कारण है कि अभी तक उस पर कार्रवाई की कोई मतलब आदेश नहीं हो पा रहा है? देखिए कार्रवाई सब हो गया है। इसमें कुछ मामला चोरी का हम लोगों के ऊपर लगा दिया था 1.5 करोड़ का, कि इंजन, बोरिंग, चाउर, गेहूँ, ईंटा, पाथर का वो लिखा था। इसी मामला पूरा दब गया तो दबा नहीं है, हाँ भैया दबा नहीं है। वो तो हम कहे थे कि शासन प्रशासन अपना पूरा विवेचना कर ले, क्या सही है क्या गलत है, चाहे मुकदमा लगा के भेज दे अगर सही है तो। अगर इसमें नहीं कुछ साबुत मिल रहा है तो इसको एफ लगा के भेज दीजिए। वो तो हम हर चीज़ शासन प्रशासन के ऊपर छोड़ दिए थे, आप विवेचना कर लीजिए, जो भी है उसको कर दीजिए, हमें तनिक भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी किए हैं वो सही किए हैं। और दूसरी बात कि देखिए इस समय लालता हो चाहे लालमोहन हो चाहे उनके भाई राजकुमार हो, वो सब एकदम समझ लीजिए गहराई थाम लिए हैं। आप गहराई से जब ऊपर आएंगे तो तब क्या करेंगे, क्या मामला चल रहा है गहराई में बैठकर उन लोगों का, ये अभी पता नहीं है। लेकिन कोई न कोई वो सब साजिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी से वो जो उनका भाई है छोटका वो राजकुमार, वो यही भाषा बोल रहा था कि इस बार प्रधान हो जाएंगे तो हम उनको देख लेंगे, प्रधानिया जीत के दिखा दें। जैसे लग रहा है कि वही अब का घर वोट दे के हमें प्रधान बना दिया था, वही चाहेगा तो मैं हार जाऊंगा। वही तो नहीं खड़ा हो जाएगा इस बार चुनाव। हम तो चाह रहे हैं अगर आ जाए ना भैया, समझ लीजिए कि हमें तो लग रहा है कि जितने हमारे दर्शक लोग देखते होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश की एक कबरदीनपुर ऐसा कोई ज़िला नहीं है कि न जानता हो। और अच्छे से सबक सिखा देते भैया, वो अगर आके पर्चा भर के खाली टहल देता। मुकाबला आर पार का हो जाएगा। अरे भैया उसको बता दिए ना, जमीन पाताल आसमान दिखा देंगे। आखिर आपसे नहीं मतलब वो लड़ पा रहा है तो आपके चुनाव से ही वो लड़ना शुरू कर दिया। वो कहीं से भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो सब इतना गंदा कृत्य किए हैं कि एक छोटा छोटा बच्चा नहीं उन लोगों को समझ लीजिए कि लाइक करेंगे, क्योंकि इस तरीके का कार्य किए हैं कि एक बच्चा नहीं, चाहे बहनें हों, चाहे जवान भाई हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माताएं हों, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, सबको इसको सबके अंदर दिल में करक बना है कि सब बद्दुआ देते हैं कि बहुत गंदा कृत्य किया है कि एक बच्चे गला काटा है। तो जैसा किया है वैसा वो पाएगा। अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे तो देखिए ऊपर भगवान है। तो जो मामला चल रहा था FIR का जो 9 लोगों के ऊपर लगा था, क्या चल रहा है उसमें? उसमें तो रिपोर्ट लगा के भेज दिए हैं। अच्छा। अब देखिए अभी तो इस विषय में बात भी नहीं हुई थी, अब क्या रिपोर्ट लगाएं क्या नहीं, ये तो अब कोर्ट से देखा जाएगा कि इसमें रिपोर्ट क्या लगाए हैं। 1.5 करोड़ का लगभग उन्होंने बता दिया था गबन, तो ऐसे में मतलब 9 लोगों की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 1.5 नहीं 5 करोड़ ले ले। पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, अपने बेटा गला कटवा दे। लालची हरामखोर इतना झूठा आदमी है, उसको सोचना चाहिए कि एक सरकारी ज़मीन के विषय में एक बच्चे का गला काट दिए हूँ। शर्म नहीं आती है कि हम क्या इस धरती पर आके, इस मुल्क में आके क्या कृत्य किए हैं। क्या आज मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई देखना नहीं चाहता है, उसके नात रिश्तेदार नहीं देखना चाहते हैं भैया उसको कि इतना गंदा कृत्य किया है। सूचना मिलती है, कोई सब वो लोग रह कहाँ रहे हैं, कुछ सूचना मिली है? देखिए वो सब एकदम तरावट, एकदम गहराई थाम लिए हैं। जौनपुर जिले में है कि बाहर? अब ये नहीं पता है कि वो सब हैं कहाँ। अच्छा। जैसे ही अगर सूचना मिलेगी कि तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे ही, लेकिन क्या साजिश चल रही है ये भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अभी तो हर बात हर चीज़ कहाँ जा रहे हैं कहाँ रहे पता चल रहा था, लेकिन इस समय आज 1 महीना से कोई था पता नहीं है। कुछ विशेष चल रहा है। अब कोई विशेष चल रहा होगा भैया, देखिए वो सब सातिर किस्म के व्यक्ति हैं, और लालता ने मुंह बांध कर कोई न कोई प्रकरण के दौरान में होगा ही, चूँकि पैसा रखा ही है
तो उसका प्रकरण जो है वो रुकेगा नहीं और जो करेगा उसको देखा जाएगा। तो दर्शक जो इंतज़ार कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? आखिर जिस प्रकार से शुरुआती दौर एकदम मामला एकदम हाईलाइट था, आज इस प्रकार से चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दर्शक लोग से हम यही कहेंगे कि आज बहुत दिन पे मेरी मुलाकात हुई है आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए अब जो भी हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगा था वह मामला जो भी रिपोर्ट लगना था लग के चला गया है। हाँ, एक चीज़ है कि अब दर्शक लोग से बार बार हम कई हज़ार बार कह चुके हैं कि धैर्य रखिए, लेकिन हमारे दर्शक लोग बहुत अपनाहट में रहते हैं। सही भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे दर्शक लोग मेरी सुरक्षा करते हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और हम पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि काफ़ी समझ लीजिए कि दिन के बाद आए हैं और हम व्यस्तता थे इसके कारण की वजह से। अब जो भी है अपने दर्शकों को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे और प्रणाम करेंगे। जो भी आएगा सामने आपके चैनल के माध्यम से फिर हम जो भी रहेगा वो आपके चैनल के माध्यम से फिर बताएंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ये मामला लगभग 1.5 साल से ऊपर समय चला गया, ऐसे में अब देखना ये है कि आखिर ये मामला कब तक चलता है, कब इसका निष्कर्ष निकलता है जो जनता चाहती है, जो दर्शक चाहते हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि रिहाई के लिए बराबर कार्रवाई चल रही है। अब आगे कब तक ये हो पाएगा और घर गिरेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या कुछ होता है आगे मैं ज़रूर जानकारी दूंगा आपको। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।